बापू को नमन करने के लिए पहुंचे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। हर साल प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन से पहले यहां पर आते हैं, बापू को नमन करते हैं और इसके बाद यहां से सीधा लाल किले पर जाएंगे, जहां पर वो देश को संबोधित करेंगे। फिलहाल आज का दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने का दिन, अहिंसा के पढ़ाए उनके पाठ पर आगे बढ़ने का दिन, उसे आत्मसात करने का दिन, उसी से जुड़ा हुआ संदेश देने का दिन, क्योंकि देश अहिंसा का पुजारी है। अहिंसा के जरिए ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाई। लिहाजा आज उनको याद करने का दिन है, उनके योगदानों को याद करने का दिन है, उनके दिए हुए संदेशों को याद करने का दिन है, उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ने का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, जिन्होंने पुष्प अर्पित किए बापू की समाधि स्थल पर, और यहाँ से वो सीधा रवाना हो जाएंगे लाल किले के लिए। लाल किले की प्राचीर से आज 9वीं बार वो देश को संबोधित करेंगे। तमाम बड़ी बातें उनके संबोधन में होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, देश आत्मनिर्भर बन पाए, इसका खाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ही खींचा था, जब उन्होंने संदेश दिया था कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा, देश को स्वच्छ बनाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा, देश को स्वावलंबी बनाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। और आज एक बार फिर से उन तमाम बातों का जिक्र होगा। फिलहाल राजघाट से बापू को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। लाल किले की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका स्वागत करेंगे, उनका वेलकम करेंगे, और फिर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। आसमान से आप फूलों की बारिश भी होते हुए देख पाएंगे, और इसके बाद शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, उनका भाषण, जो कि देश के नागरिकों को वो संबोधित करेंगे, बताएंगे कि आज़ादी के 75 साल की इस यात्रा में देश कहाँ पहुँचा है और आगे हमें कितनी दूरी तय करनी है। इन 75 बरस की 75 उपलब्धियों का भी जिक्र अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। इस आज़ादी को पाने के लिए देश ने जो कुर्बानियाँ दी, उसका भी जिक्र किया जा रहा है। लिहाजा ठीक एक दिन पहले, यानी 14 अगस्त को विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि याद किया जा सके उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज़ादी के इस दिन को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। जब देश दो हिस्सों में बटा था, तब कैसे एक लकीर खींचने की वजह से तमाम लोगों की जानें गई थी, तमाम लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। लिहाजा उन लोगों को भी याद किया जाता है 14 अगस्त को। और आज 15 अगस्त का दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के साथ की है, और यहां से वो रवाना हो गए हैं राजघाट से सीधा लाल किले के लिए। आज 9वीं बार वो देश के सामने अपने मन की बात को रखेंगे, संबोधित करेंगे देशवासियों को, और बताएंगे कि आज़ादी का ये अमृतकाल क्यों बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर कोई इसमें अपनी भागीदारी को निभाए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि 140 करोड़ की हमारी ताकत है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी रंगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। तो लिहाजा आज उनके संबोधन में भी इन्हीं तमाम बातों का जिक्र होगा। फिलहाल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजघाट से रवाना हो गए हैं। इसके अलावा राजधानी लखनऊ की बात की जाए, ठीक 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान भवन में ध्वजारोहण करेंगे। वहां पर भी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ध्वजारोहण करेंगे। और ये जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह जब लाल किले पर पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर। इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पहुँचने का। प्रधानमंत्री मोदी के पहुँचने के बाद जश्न आज़ादी की तस्वीर हम आपके साथ साझा करते रहेंगे, और साथ ही साथ ये मोदी के संबोधन में, उनके भाषण में क्या खास होगा, उस बात का भी जिक्र होगा। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जय हो भारत की गूंज सुनाई पड़ रही है। सेना के जवानों में एक अलग तरह का जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज़ादी के 75 बरस हमने पूरे कर लिए। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली, और वहां से आगे बढ़ते हुए आज भारत इतना सशक्त, इतना मजबूत हो चुका है कि भारतीय सेना दुश्मनों के दांत खट्टे करती है, मुंहतोड़ जवाब देती हैं। आज कोई दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है, तब उसकी सीमा में घुसकर हम उसे जवाब देते हैं। आज एक बार फिर से गर्व करने का दिन भारतीय सेना पर, भारतीय जवानों पर, और उन तमाम लोगों पर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया।
आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वो खाका भी खींचा जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि देश आज़ादी के 75 बरस पूरे करने के बाद जब आगे बढ़ेगा तब हमें कौन कौन सी उपलब्धियों को प्राप्त करना है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान से आगे बढ़ते हुए देश को कहां पर लेकर जाना है, उस बात का भी जिक्र होगा। देश जब आज़ादी के 100 बरस पूरे करेगा तब हमें कौन कौन सी उपलब्धियों को प्राप्त कर लेना है, इन तमाम बातों का जिक्र होगा। साथ ही साथ यहाँ तक की यात्रा कैसी रही है उसका भी जिक्र होगा। बीते 9 बरस में प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी बार भी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया उसका संदेश बहुत दूर तक गया। याद करिए, जब यहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया, उसके बाद कैसे देश में एक अलग तरीके की अलख जगी, कैसे हर एक नागरिक उस यात्रा में शामिल हुआ, कैसे हर किसी ने मिशन बना लिया स्वच्छ भारत मिशन को और हर किसी ने अपनी भागीदारी को निभाया भी। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब यहीं से संदेश दिया कि देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। खासतौर से कोरोना काल के दौरान हमने देखा कि देश ने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हर किसी ने आगे बढ़कर अपना अपना योगदान निभाया। लाल किले की प्राचीर से इस वक्त हम आपको उस परिसर से, उस प्रांगण से लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को देख पा रहे हैं आप। इंतजार कर रहे हैं यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का। पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो प्रोटोकॉल के तहत रक्षा मंत्री उनको रिसीव करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। फिर पीएम लाल किले की प्राचीर की तरफ बढ़ते हैं। वहां उनके संबोधन से ठीक पहले पुष्प वर्षा होती है और उसके बाद शुरू होता है प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, उनका संबोधन देश के नाम। और उनके संबोधन की समाप्ति के बाद आसमान में वो तिरंगे रंग के गुब्बारे उड़ाए जाते हैं। एक संदेश, एक प्रतीक कि देश आज़ादी के इस दिवस को किस तरीके से मना रहा है। आप देखिए, तमाम वीवीआईपी मेहमान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सीजीआई को आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीरें भी एक एक कर सामने आ रही हैं। बस इंतज़ार है प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पहुँचने का और इंतज़ार की उन्हीं तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पहुँचने का। राजघाट से वो रवाना हो गए हैं। कुछ ही मिनटों में वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके बाद जश्न आज़ादी की एक तस्वीर आपके सामने होगी। सभी तैयारियां पूरी हैं। कोरोना काल के 2 साल जश्न आज़ादी